हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किया हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन ए। 29 अगस्त को यह उद्घाटन किया गया। 65 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव का आयोजन गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट, ललितपुर, सिरंग, वीरपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर और लखनऊ में किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ रामायण की विभिन्न घटनाओं का वर्णन और चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर शहर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए। यह कॉन्क्लेव इस वर्ष 1 नवंबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में चलेगा। कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न बोलियों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब अयोध्या में ये उद्घाटन हुआ। अयोध्या है आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाई ब्रेक ऐप लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो यह घोषणा की आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन बी। इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 30 अगस्त से 5 सितंबर तक सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों और अभियानों की घोषणा की। आयुष सप्ताह 30 अगस्त को आयुष छात्रों के लिए आयुष आश्रय के माध्यम से तूफान से बचे विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार के साथ शुरू होगा। एप्लीकेशन को विज्ञान भवन में लॉन्च किया जाएगा। योग प्रोटोकॉल में आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है और यह सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित सभी वर्कहॉलिक्स के लिए उनके कार्यस्थलों पर बढ़ी हुई प्रतिरक्षा के साथ तनाव, तरोताज़ा और फिर से ध्यान केंद्रित करने में मददगार है। गतिविधियों में 31 अगस्त को किसानों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की खेती और 1 सितंबर को वाई ब्रेक ऐप का शुभारंभ शामिल है। वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और इस ऐप के जरिए सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी योग और ध्यान किया जा सकता है। यह गतिविधि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पोषण माह कब मनाया जाएगा? तो ये जो है आपका मनाया जाएगा आपका सितंबर में। ऑप्शन सी, सितंबर। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन पोषण 2.0 जो है शुरू किया गया। इसमें क्या है, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान पोषण का पूर्ण रूप PM's ओवर अर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन है। ये जो आपका पूरे माह चलेगा, इसमें 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो थीम होगी वो होगी पौधरोपण गतिविधि पोषण वाटिका के रूप में। 8 सितंबर से 15 सितंबर तक जो थीम होगी वो होगी पोषण के लिए योग और आयुष। 16 सितंबर से 23 सितंबर तक जो थीम होगी आपकी, जो विषय वस्तु होगी वो होगी अधिक बोझ वाले जिलों के आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण। और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक जो कि आपका लास्ट हफ्ता होगा, उसमें SAM बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण। ये जो आपका पोषण माह है वो पूरे सितंबर चलने वाला है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 30 अगस्त। यह दिन छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्यमों को संतुलित विकास प्रदान करना और नए उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का माध्यम है। भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के एक व्यापक नीति पैकेज पेश किया था। तब से हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, संयुक्त राष्ट्र, इसने 27 जून को MSME दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका टेस्ट है वो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन ए। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 64वें सत्र में इसकी शुरुआत की और इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया। पहला परमाणु परीक्षण, जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तानी स्थल पर किया गया। 1945 और 1996 के बीच कुल 2000 परमाणु परीक्षण विस्फोट किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया गया? तो ये जो मुशायरा आयोजित हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 28 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया। देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविता और दोहों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2023 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा और कवि सम्मेलनों का आयोजन करेगा। अब ये जो है आपका नई दिल्ली में मुशायरा आयोजित हुआ है, तो आइए नई दिल्ली में के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसका कार्यकाल 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया? तो यह कार्यकाल बढ़ा है PR राजगोपाल का। ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। अभी मैंने कल भी बताया था कि जो आपके यूको बैंक के जो MD थे उनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ और अन्य बैंक भी थे। तो अब जो है आपकी केंद्र सरकार जो बैंक के जो आपके जो कार्यकारी निदेशक हैं, MD है, प्रबंध निदेशक हैं, इनका कार्यकाल 2-2 साल के लिए ज़्यादातर बढ़ा रही है। उनका वर्तमान कार्यकाल जो था वो 28 फरवरी 2022 को समाप्त होना था, लेकिन अब वो 2024 को समाप्त होगा। बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है और जिसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने MD और CEO AS राजीव का कार्यकाल 2 साल के लिए भी बढ़ा दिया। इसी के साथ सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो MD CEO हैं, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी की अमेजन ने। ऑप्शन डी अमेजन। यह देश के स्थानीय जनजातीय कारीगर और बुनकरों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पादों के अनूठे चयन के साथ एक समर्पित स्टोर फ्रंट है। इस पहल के माध्यम से अमेजन कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने में मदद करेगा और साथ ही विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर उनके व्यवसायों को लॉन्च और मार्केटिंग करके देश भर में ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे IRDA से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस जारी किया गया? तो ये लाइसेंस जारी हुआ फ़ोनपे को। ऑप्शन डी फ़ोनपे। फ़ोनपे को 30 अगस्त को भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस जारी किया गया। इस नए डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस के साथ फ़ोनपे भारत में सभी बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों को वितरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की? तो यह घोषणा की है राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त को जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने टोक्यो में अवनी लेखारा को स्वर्ण पदक जीतने के लिए 3 करोड़ रुपये, देवेंद्र झाझरिया को रजत पदक जीतने के लिए 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने के लिए 1 करोड़ के इनाम देने की घोषणा की। तीनों खिलाड़ी को राज्य सरकार के वन विभाग में सहायक वन निरीक्षक के पद पर पहले से ही नियुक्त किया जा चुका है। जो अवनी लेखारा थी, इन्होंने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और जो इसके बाद देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने पुरुषों की स्टैंडिंग जेवलिन में रजत पदक और कांस्य पदक जीता। अब राजस्थान राज्य ने घोषणा की है, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने घोषणा की। वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गगनयान के सर्विस मॉड्यूल की जांच के लिए पहला हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो यह किसने आयोजित किया? यह किया इसरो ने। ऑप्शन सी इसरो। 2 मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश तक जुड़े रहते हैं। प्रणोदन प्रणाली प्रदर्शन मॉड्यूल को तमिलनाडु को महेंद्रगिरी में इसरो प्रणोदन परिसर में 450 सेकंड के लिए प्रज्वलित किया गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन के पिछले विवरण के अनुसार पूरे कॉन्फ़िगरेशन क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को पुनः प्रवेश के दौरान विपरीत दिशा में घुमाया जाता है और इंजन के जोर का उपयोग वेग को कम करने के लिए किया जाता है। परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए सिस्टम प्रदर्शन मॉड्यूल में सतह पर प्रणोदन प्रणाली को अर्हता प्राप्त करने के लिए 5 440N इंजन और 8 100N इंजन 100N थ्रस्टर थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो रेल का प्रदर्शन परीक्षण चलाया गया? तो यह चलाया गया आपके बांग्लादेश में। ऑप्शन डी बांग्लादेश। उत्तर से पल्लवी तक 6 किलोमीटर की दूरी पर 6 डिब्बों के साथ मेट्रो रेल का परीक्षण चलाया गया और यह 29 अगस्त को ढाका में आयोजित किया गया। मेट्रो रेल के लिए यात्री सेवाएं दिसंबर 2022 में खोली जाएंगी। प्रदर्शन परीक्षण का दूसरा चरण अब से कुछ महीनों में शुरू होगा। मेट्रो रेल के उत्तरा से मोती झील कमलापुर रेलवे स्टेशन तक 21.26 किलोमीटर के पूरे मार्ग को 40 मिनट से भी कम समय में यात्रा करके प्रति घंटे 60,000 यात्रियों को ले जाने का अनुमान है। मोती झील तक मेट्रो रेल मार्ग की लंबाई 20.10 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे 1.16 किलोमीटर बढ़ाकर कमलापुर रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया। अब जो स्टेशन की संख्या है वो भी बढ़कर कितनी हो गई? 16। तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में यह परीक्षण चलाया गया। तो ये आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्रा टका। ये बांग्लादेश का क्या है? फ्लैग। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रेग सरतस्की को एक विशेष सलाहकार नियुक्त किया? तो वो किसने नियुक्त किया? वो हुए इंडिगो में। ऑप्शन ए इंडिगो। इंडिगो ने 29 अगस्त को ग्रेग सरतस्की की विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया। सरतस्की अक्टूबर 2020 में एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में इंडिगो के मूल इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड में शामिल हो गए। इंडिगो एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है, जिसका मुख्यालय गुड़गांव, भारत में है। यह अगस्त 2020 तक 59.24% घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ यात्रियों द्वारा भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन है। वह 2018 में कनाडाई एयरलाइन वेस्ट जेट के अध्यक्ष और CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। कौन? इंडिगो ने अक्टूबर 2020 में सरतस्की को अतिरिक्त निदेशक भी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया प्रमोद सावंत ने। ऑप्शन बी प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है? वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गोवा स्टार्टअप कॉन्क्लेव उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया। संगोष्ठी का आयोजन स्टार्टअप प्रमोशन सेल द्वारा पणजी में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से किया गया।
गोवा सरकार द्वारा 111 स्टार्टअप को प्रमाणित किया गया है, जिनमें से 20 से अधिक महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता? तो बीजू पटनायक खेल पुरस्कार जीता अमित रोहिदास ने, ऑप्शन सी। उड़ीसा सरकार ने 29 अगस्त को खेल और बहादुरी के लिए बीजू पटनायक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। उड़ीसा के भारतीय हॉकी डिफेंडर अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार दिया गया। अनुभव हॉकी कोच कालू चरण चौधरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन कोच शिवा प्रसाद दास को भी कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई गोपाला ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ई गोपाला ऐप विकसित हुआ NDDB के द्वारा, ऑप्शन डी। NDDB क्या होता है? ये होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके द्वारा ई गोपाला ऐप को 29 अगस्त को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और ये जो ऐप है वो किसानों की सहायता के लिए है। यह किसानों को सभी रूपों में रोग मुक्त जन्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री सहित अपने पशुधन का प्रबंधन करने में मदद करेगा। इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने NDDB के अध्यक्ष मीनेश शाह की उपस्थिति में लॉन्च किया। अलर्ट भेजने के लिए क्या है? एक तंत्र है और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करना है। यह पोर्टल विभिन्न परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के कवरेज और प्रगति की वास्तविक समय जांच की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में हिसार में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वो किसके नाम पर रखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में माई पैड माई राइड नामक एक परियोजना का उद्घाटन हुआ, तो ये परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? वो हुआ था आपके त्रिपुरा में, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, उसकी वीडियो हो तो उसका लिंक आपको मिल सके। थैंक यू।